हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ब्लड रिलेशंस पढ़ रहे हैं और जिसकी मैंने बेसिक बातें कल वाले वीडियो में क्लास नंबर 35 में बता रखी हैं। तो जिन्होंने बेसिक बातें ना देखी हों, ना अभी तक वो वाला वीडियो ना देखा हो तो उसे देख लें। और हम आज कुछ प्रश्नों की बेसिक प्रश्नों की बात करेंगे और उनसे समझेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी बातें हम आज जानेंगे। और तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करा देता हूं, जैसे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर प्रश्न में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जैसा कि पहली बात कि किसी मेल को दर्शाने के लिए, किसी भी मेल को दर्शाने के लिए हम प्लस का प्रयोग करते हैं। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, किसी भी मेल को दर्शाने के लिए, जैसे कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये तो ठीक है, कौन है बी का पिता कौन है? ए, ठीक, बी का पिता ए है, ठीक। तो अब इसमें हमें ये पता चल गया कि ए पिता है, यानी कि ये जो ए है ये मेल है, तो हम इसमें प्लस का साइन लगा देंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो ए है वो मेल है। क्या है? मेल है, ठीक। और किसी फीमेल को दर्शाने के लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं। फीमेल को दर्शाने के लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं। जैसे ए की पत्नी बी है। क्या है? ए की पत्नी बी है। ए की पत्नी बी है। तो कौन है ए की पत्नी? ए की पत्नी बी है, यानी कि बी इसमें माइनस होगा क्योंकि बी जो है पत्नी है, यानी कि फीमेल है। और अगर ये इसकी पत्नी है तो ये पति होगा, ठीक। अगर ए की पत्नी बी है तो ए इसका पति ही होगा। और इसमें हम प्लस का चिन्ह कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ए इसमें मेल है, बी इसमें स्त्री या फीमेल है, ठीक। ये कुछ विशेष बात। और मैंने जनरेशन का भी बताया था आपको। किसका? जनरेशन का। जैसे कि अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें जीरो जनरेशन गैप, ठीक। अगर कोई एक वर्टिकल लाइन है तो इसमें एक जनरेशन गैप, ठीक। अगर दो वर्टिकल लाइन है तो इसमें दो जनरेशन गैप, ठीक। अगर कोई तीन है तो इसमें 3 जनरेशन गैप। ये कुछ मेन बातें मैंने आपको कल बताई थी, ठीक। और इन्हीं के आधार पे आज के प्रश्न होने वाले हैं आपके। और इन्हीं बातों को आपको याद रखना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? देखते। तो पहला प्रश्न है आपका,
के जे का भाई है। के जे का भाई है। के इज द ब्रदर ऑफ जे। ओके। एंड सेकेंड, एम के की बहन है। एम के की बहन है। एम इज द सिस्टर ऑफ के। ओके। एंड थर्ड, पी एन का भाई है। पी इज द ब्रदर ऑफ एन। पी एन का भाई है। इसके बाद जे सॉरी एन चौथा है आपका, एन जे की पुत्री है। जे की पुत्री है। तो हमें इसमें बताना क्या है? हमें बताना है पी का अंकल कौन है। पी का अंकल कौन है। हमें बताना क्या है? पी का अंकल कौन है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सेंटेंस। ओके। क्या कह रहा है? के जे का भाई है। के जो है जे का भाई है। जे का भाई कौन है? के जे का भाई है। जे का भाई कौन है? के, यानी कि ये प्लस हो गया, क्योंकि हमें जेंडर किसका क्लियर है? के का, ना कि जे का। ओके। इसके बाद एम के की बहन है। के की बहन कौन है? एम। तो अब देखिए, ये जो जनरेशन है, आप जनरेशन को समझिए। के जे का भाई है, यानी कि ये सेम जनरेशन है, जीरो गैप। ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद ये जो के एम की जो बहन है, के की जो बहन है एम, के की जो बहन है एम, वो भी उसकी जनरेशन में ही आएगी। भाई बहन तो सब एक ही जनरेशन में, सेम जनरेशन में ही रहते हैं, तो ये भी आपकी सेम जनरेशन में रहेगी बहन आपकी एम। ओके। इसके बाद पी एन का भाई है। पी एन का भाई है। अभी इस वाली लाइन को होल्ड करिए। क्यों होल्ड करिए? क्योंकि अभी ना इसमें P है और ना ही K है। सॉरी, ना तो इसमें P है और ना ही K है। तो आप अभी इस वाली लाइन को, सेंटेंस नंबर 3 को होल्ड कर दीजिए 2 मिनट के लिए। इसके बाद चौथा देखते हैं, एन जे की पुत्री है। जे की पुत्री कौन है? एन। जे की पुत्री एन, यानी कि हमें एन का जेंडर क्लियर हो गया, क्योंकि ये पुत्री है। ओके। इसके बाद अब मैंने इसको नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ये पुत्री है और पुत्री हमेशा हमसे नीचे रहती है। कहने का मतलब कि हमारे जो ऊपर की जनरेशन होगी वो हमारे माता पिता हो गए, जो हमारे नीचे की जनरेशन होती वो हमारे सन या डॉटर हो गए। ओके। तो ये इसकी डॉटर है तो नीचे रहेगी। ओके। और इसके बाद अब आइए सेंटेंस नंबर 3 में। सेंटेंस नंबर 3 में क्या कह रहा है? पी एन का भाई है। एन का भाई कौन है? पी। चूंकि भाई है तो सेम जनरेशन में रहेगा, और अगर सेम जनरेशन में रहेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये पी क्या है? पी इसका भाई है, यानी कि ये प्लस हो गया। आप लोगों ने नोटिस करा हो तो अभी तक हमें जेड का जेंडर क्लियर नहीं है। जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये तो या तो ये प्लस हो सकता है या तो माइनस, यानी कि या तो पुल्लिंग हो सकता है या तो स्त्रीलिंग हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ठीक। तो हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि पी का अंकल कौन है। पी का अंकल कौन है? अब देखिए, इसमें अंकल कौन होगा? पी का अंकल, यानी कि ये इसकी बहन हो गई, और या तो इसके पापा होंगे या तो मम्मी होगी। जे जो है पी का पापा होगा या तो मम्मी होगी। लेकिन के क्लियर है, के क्लियर है कि चाचा होगा। अगर मम्मी होगी तो मामा होगा, और अगर पापा होगा, ये जे जो पापा होगा एन का, पी का, अगर पापा होगा तो चाचा हो जाएगा। ठीक।
और आप जानते हैं चाचा हो या मामा हो या फूफा हो या मौसा हो, उनको हम सबको क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। बाकी इसमें अभी ये इशू नहीं है कि चाचा है कि मामा है, ओके। तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या कि पी का अंकल कौन है, तो पी का अंकल हमारा के हो जाएगा। पी का अंकल क्या हो जाएगा, के हमारा पी का अंकल हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा है आपके पास, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, सी की माता है, डी सी की नानी है, डी सी की नानी है, ठीक, नानी है। तो हमें पूछा है ए का डी से संबंध क्या है। तो इसमें ऑप्शन में लिख देता हूं, बहू, बहू, पुत्री, चाची और भतीजा, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, ठीक, जिसकी इकलौती बहन, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, सी की माता है। किसकी इकलौती बहन, किसकी इकलौती बहन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जब आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ते हैं, कॉमा का ध्यान रखते हैं, तो उसका अलग अलग मीनिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे बी के बाद लगा है कॉमा, तो ये जो जिसका लिखा हुआ है इसका संबंध किससे है कह रहा है, बी का है, कह रहा है कि ए की इकलौती बहन कह रहा है कि बी की इकलौती बहन कह रहा है। ये कह रहा है बी की इकलौती बहन। क्या कह रहा है, बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। किसकी इकलौती बहन, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है और जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब जो इकलौती बहन जो कौन हुई इसकी, ए हुई, कौन हुई, ए हुई, इकलौती बहन कौन हुई इसमें, ए हुई, तो ये इसकी बहन हो गई, ठीक। तो फिर इकलौती बहन सी की माता है, तो ये जो ए है वो किसकी माता है, सी की माता है। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद डी सी की नानी है, डी सी की नानी है। अब देखिए ये इसकी माता हो गई, अब सी की नानी कैसे बनेगी, सी की नानी अगर हम इसमें इसके ऊपर रख दें किसको, डी को, तो ये हमारी सी की नानी बन जाएगी। क्या हो जाएगी, सी की नानी बन जाएगी। तो हमारा चार्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद
अब संबंध हमें बताना है ए का डी से कौन सा संबंध होगा, ए का डी से कौन सा संबंध होगा। तो कौन सा संबंध होगा, ये हो जाएगा आपकी ना तो बहू होगी, ना तो चाची होगी और ना तो भतीजी होगी। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी डॉटर का संबंध। किसका संबंध, डॉटर का, यानी कि पुत्री हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आई आपको, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है आपके पास। बी और सी के पिता ए हैं, बी और सी के पिता ए हैं। बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, लेकिन सी ए का पुत्र नहीं है, सी ए का पुत्र नहीं है। तो सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। ठीक, हमें क्या बताना है, सी का ए से क्या संबंध है, हमें इस चीज को बताना है। ठीक, तो चलिए बताते हैं क्या संबंध है इनके बीच। तो इनके बीच हम निकालेंगे संबंध। क्या कह रहा है, बी और सी के पिता ए हैं, बी और सी के पिता कौन है, ऐसे लिख सकते हैं हम इनको, बी और सी के पिता कौन है, ए, यानी कि इसका जेंडर तो क्लियर हो गया, ओके, ए का, क्योंकि ए पिता है और बी ए सी कौन है, उसके पुत्र हैं। नहीं, केवल बी और सी के पिता ए है, केवल ये दिया गया है। इसके बाद बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, ये जो बी है वो ए का पुत्र है। इससे ये पता चलता है कि जो बी है हमारा वो मेल है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें ये पता चलता है, जो सेकेंड दिया हुआ है ये वाला, इससे पता चलता है जो बी है वो ए का पुत्र है, यानी कि ये मेल है। इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, लेकिन सी ए का पुत्र नहीं है। सी ए का पुत्र नहीं है का मतलब है कि सी जो है वो पुत्री है। क्या है, पुत्री है। ठीक, बात समझ में आई आपको, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो कह रहा है ए का सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। तो ये आपकी क्या हुई, पुत्री हुई। क्या हुई, पुत्री हो गई। क्या हो गई, पुत्री, यानी कि पिता पुत्री का संबंध है। क्या है, पिता पुत्री का संबंध
है। बात समझ में आई आपको? चलिए, पिता पुत्री का संबंध इनके बीच में है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैंने बताया, जैसे कि पहले ही बताया, आपको जनरेशन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कौन मेल है कौन फीमेल है। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन से संबंधित, और कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। क्या है? ए की माता बी की बहन है। ए की माता बी की बहन है, ठीक, तथा एक पुत्री सी है, इसके बाद तो कह रहा है निम्नांकित में से ए का बी से क्या संबंध है। हमें बताना है ए का बी से संबंध, ठीक। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं, पहला भतीजी, दूसरा चाचा, तीसरा पुत्री, और चौथा फादर यानी पिता। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक। तो चलिए बताते हैं क्या है हो रहा है। इसमें कह रहा है ए की माता बी की बहन है। जो ए की माता है, ए की माता, ये ए हुआ, और ये इसकी माता कोई होगी माता, अभी इसमें कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या है, बी की बहन है, यानी कि इसकी बहन है, ये बी की बहन हो गई। ये बात आपको समझ में आई? ए की माता है जो बी की बहन है, ये इसकी ए की माता हो गई। हमें पता नहीं है कि ए की माता कौन है, अभी पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद तथा ए की पुत्री सी है, क्या है, तथा एक पुत्री सी है। किसकी एक पुत्री सी है? किसकी एक पुत्री सी है? ए की माता बी की बहन तथा एक पुत्री सी है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड हर हैज अ डॉटर, एंड यानी कि ए की हमें बताना है। ए की माता हो गई, ए की माता बी की बहन हो गई, तथा पुत्री है, क्या है, तो हमें अभी ए का जेंडर क्लियर नहीं है, ना तो ये माइनस या ना तो ये मेल है ना तो ये फीमेल है, यानी कि अभी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। तथा एक पुत्री सी है, एक पुत्री सी है, कहने का मतलब कि जो बी है ये किसकी, इस माता की एक पुत्री क्या है, सी, ये सी हो गई, पुत्री है तो माइनस कर दिया। इसके बाद पूछा क्या है, ए का बी से क्या संबंध होगा, ए का बी से क्या संबंध होगा। अब देखिए, ना तो हमें इसका जेंडर क्लियर है, समझ में आई बात, बी का, और ना ही ए का। तो ए का बी से बताना है तो क्या बताएंगे, क्या हो सकती है, ए का बी से हमें संबंध बताना है। तो क्या हुआ, ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी कौन, ये बन जाएगी आपकी भतीजी। क्या बन जाएगी, भतीजी। अगर इसमें भतीजा होता वो भी सही होता, अगर इसमें भांजा होता वो भी सही होता, अगर इसमें भांजी होती तो वो भी सही होती, ठीक। और ये ऑप्शन आपके गलत है, ठीक।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है आपका, ध्यान से, एक तो इसमें लिखना बहुत पड़ता। कह रहा है ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, जबकि बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं। बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं। ठीक। ई सी की माता है, ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो आपके पास पहला कथन है डी ए का मामा है, डी ए का मामा है। दूसरा कथन है आपके पास ई बी का भाई है। और तीसरा कथन है आपके पास डी ए का कजिन है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास बी और डी भाई है। ये आपके पास कथन है। तो चलिए हम पहले बनाते हैं इसका चार्ट और इसके बाद हम बात करते हैं क्या कथन सही है क्या गलत। ठीक। तो कह क्या रहा है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र ए, बी का पुत्र ए। ठीक हो गया। जबकि बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं, बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं। बात समझ में आई। इसके बाद ई सी की माता है, ई सी की माता है, माता है तो ऊपर रहेंगी, माता जी हैं ये, तो ये ऊपर हो गई। जबकि डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, ई का पुत्र कौन है, डी, पुत्र भाई साहब हो गए। ठीक। तो कौन सा कथन सत्य है, तो हम चेक करते हैं। पहला कथन डी ए का मामा है, डी ए का मामा है, ए का मामा कौन है, डी। अगर आप देखें तो ये इसकी माता जी हो गई। ठीक। और ये माता की बहन जी हो गई, और ये माता के भाई जी हो गए। और माता जी के भाई जी कौन लगते हैं, हमारे मामा ही लगते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कह रहा है ए का मामा यानी कि डी ए का मामा है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। ठीक। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 6 की। प्रश्न नंबर 6 है आपके पास, क्या है,
यदि ए डी की माता है, यदि ए डी की माता है, बी सी का पुत्र नहीं है, बी सी का पुत्र नहीं है, ठीक। सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, डी बी की बहन है, डी बी की बहन है, तो ए का बी से क्या संबंध है? तो ए का बी से क्या संबंध है? तो ऑप्शन है आपके पास मदर, बी ब्रदर एंड सी स्टेप्सन एंड डी सिस्टर। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यदि ए डी की माता है, ए डी की माता, डी की माता ए, ओके, बी सी का पुत्र नहीं है। अभी इस सेंटेंस को होल्ड करिए, बिकॉज ना तो इसमें बी है ना सी है। इसके बाद देखते हैं, सी डी का पिता है, सी डी का पिता, सी डी का पिता यानी कि ये माता है तो ये पिता हुआ। कौन पिता हुआ? डी, सॉरी सी, तो ये प्लस हो गया, मेल हो गए भाई साहब ये, यानी कि ए और सी पति पत्नी हो गए। ओके, इसके बाद डी, इसके बाद देखिए फिर वापस आइए। अब क्योंकि सी मिल चुका है तो कह रहा है बी सी का पुत्र नहीं है, बी सी का पुत्र नहीं है, इसका मतलब है कि बी पुत्री है। इसके कहने का पुत्र नहीं है मतलब कि वो कौन है? पुत्री है। कौन? बी। और बी अगर पुत्री है तो ये भाई बहन तो होंगे ही, लेकिन अभी इसका कोई क्लियर नहीं है। और डी बी की बहन है, कह दिया डी बी की बहन है, तो ये भी, ये दोनों आपस में बहन हो गई। इसके बाद तो कह क्या रहा है, ए का बी से क्या संबंध होगा? ए का बी से क्या संबंध होगा? बी से ए का संबंध क्या होगा? तो आप देखिए, ये डी इसकी बहन है बी की, और डी की माता ए है। जब डी की माता ए है तो बी की माता भी ए होगी, सीधी सी बात है। दोनों बहन ही है, जब बहन ही है जब वो, तो जब डी की माता ए है तो बी की माता भी ए ही हो जाएगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मदर इज द राइट आंसर, मदर इज द राइट वन हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप देख पा रहे होंगे केवल क्वेश्चंस लिखने का ही है, लेकिन सॉल्व करने में कुछ नहीं है इनमें। केवल जो सेंटेंस कह रहा है केवल हमें उस बात को ध्यान रखना है बस, बाकी तो सब जैसा सेंटेंस कह रहा है उसी तरीके से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और आप पहुंच जाएंगे अपने आंसर के पास, ठीक। 2-3 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल भाषा में अगर आपने पकड़ है, आपकी पकड़ है भाषा में, तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर बात करते हैं हम शायद 7 की, हाँ 7 की बात करते हैं। और प्रश्न नंबर 7 है आपका, सी के बच्चे ए और बी हैं, सी के बच्चे ए और बी हैं, सी के बच्चे ए और बी हैं। यदि सी बी की माता है, यदि सी बी की माता है,
लेकिन ए सी की पुत्री नहीं है, ए सी की पुत्री नहीं है। ठीक, तो सी और ए के बीच संबंध बताइए क्या होगा। और आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शंस, हाँ, भांजी और आंटी, भांजी और आंटी। बी है भाई और बहन, और सी है आपका माता और पुत्र, एंड डी है आपका भतीजी और आंटी। ये आपके पास ऑप्शन है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं अगर हम इसको, तो कैसे। सी के बच्चे ए और बी हैं। सी के बच्चे कौन कौन हैं? ए है और ये बी है। फिर क्या कह रहा है? सी बी की माता है, यानी कि जो सी है उसका जेंडर हमें पता चल गया कि बी की माता है। लेकिन फिर क्या कह रहा है? ए सी की पुत्री नहीं है। ए सी की पुत्री नहीं है। ए सी की पुत्री नहीं है का मतलब है कि वो पुत्र है। ये पुत्र हो गए ए। ठीक, और कुछ है? अब नहीं है। सी के बच्चे ए और बी, सी बी की माता है, हो गई। ए सी की पुत्री नहीं है। ठीक, तो सी और ए के बीच में संबंध हमें बताना है। तो सी और ए के बीच में संबंध हो जाएगा माता और पुत्र का। माता ही पुत्र का हो जाएगा संबंध, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। क्या हो जाएगा? माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा। बात आपको समझ में आई? ये आपका डायग्राम। ओके, ये अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको पीढ़ी का ज्ञान हो जाए, कौन से किसको कहाँ पे रखना है केवल। फिर इसके बाद हम पजल वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो हम बढ़ते हैं आपके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो 1 मिनट। चलिए और प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 8 की, जो कि आपका लास्ट प्रश्न रहेगा। ओके, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिएगा, तो अपने बच्चों में से गंगा के राम और रेखा कौन है? पसंदीदा हैं। ओके, इसके बाद रेखा शरद की माता हैं। रेखा शरद की माता हैं।
ओके। इसके बाद माता हो गई जो कि उसके मामा मिथुन के प्यारे हैं, मिथुन के प्यारे हैं। राम लाल परिवार के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं। ठीक, परिवार के मुखिया हैं कौन? मिस्टर रामलाल। ओके। इसके बाद उनके बाद उनके पुत्र गोपाल और मोहन हैं। गोपाल गंगा का पति है, यही है। सॉरी, हाँ, गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए, 35 साल हो गए, 35 साल शादी के हो गए। और उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक, उनके 3 बच्चे हैं। ओके। तो बताना है हमें मिथुन और मोहन के बीच क्या संबंध है। और आपको ऑप्शन देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है आपके पास चाचा भतीजा, दूसरा है पुत्र पिता, तीसरा है भाई, और चौथा है आपका दादा पोता। चलिए देखते हैं। तो क्या रहा है, एक बार आप पढ़िए इसको। कह रहा है अपने बच्चों में से गंगा के राम और रेखा पसंदीदा हैं। रेखा शरद की माता है, जो कि उसके मामा मिथुन के प्यारे हैं। ठीक, रामलाल परिवार के मुखिया हैं। उनके बाद उनके पुत्र गोपाल और मोहन हैं। गोपाल की शादी को 35 साल हो गए। किसके साथ? गोपाल गंगा, यहाँ पे और आप जोड़ सकते हैं। गोपाल और गंगा की शादी के 35 साल हो गए और उनके 3 बच्चे हैं। तो मिथुन और मोहन के बीच क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो देखिए, गंगा के, ये जो गंगा है हमारा, ये गंगा हो गया। गंगा के पसंदीदा लड़का कौन है? अब देखिए, इसमें एक बात और आपको याद रखना है। आपको नाम के आधार पर उनका लिंग निर्धारित नहीं करना है। आई रिपीट, किसी भी कैरेक्टर में
ये जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं उनके नाम के अनुसार लिंग निर्धारित नहीं करना है। ओके, चलिए। तो गंगा के राम और अपने बच्चों में से गंगा के, यानी कि गंगा के पुत्र हो गए राम, मतलब कि बच्चे हो गए राम और रेखा। राम और रेखा, राम हो गया और रेखा हो गया। ठीक, ना तो हमें गंगा का जेंडर क्लियर है और ना तो राम और रेखा का क्लियर है। ये बात को आप ध्यान रखिए, आप नाम के अनुसार इनमें नहीं रख सकते हैं। ओके, ठीक। तो फिर क्या कह रहा है, रेखा शरद की माता है। रेखा शरद की माता, शरद की माता। अब देखिए यहां पे ये माता हो गई तो सॉरी क्या लिख रहा हूं, किसकी माता है, शरद की। शरद की ये माता हो गई तो ये माता हो गई, तो हमें क्लियर हो गया कि ये कौन हो गई, ये स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल हो गई। इसके बाद ये शरद हो गया, ठीक, शरद हो गया, रेखा की माता शरद हो गई, जो कि उसके मामा मिथुन के प्यारे हैं। ठीक है, रामलाल परिवार के मुखिया हैं, रामलाल परिवार के मुखिया हैं, ये भी ठीक है। रामलाल मुखिया हो गए, मुखिया है तो सबसे बड़े ही होंगे, क्लियर है बात ये वाली। फिर कह रहा है, ये वाली लाइन पढ़ते हैं हम। इतनी बात समझ में आई, गंगा के बच्चे हैं राम और रेखा शरद की माता है। ओके, जो कि उसके मामा मिथुन, किसके मामा मिथुन, किसके मामा मिथुन, शरद के मामा मिथुन, किसके, शरद के। ये जो कि जो शब्द होता है ये हो जाता है यहाँ। ठीक, ये थोड़े से बताऊंगा कल की क्लास में, ये बातें करूंगा थोड़ी सी, ताकि कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ओके, तो क्या है, मिथुन के प्यारे हैं, ये जो हैं ये मामा भाई साहब, ये मिथुन यानी कि ये प्लस हैं, किसके मामा हो गए, शरद के मामा हो गए। चलिए अब अगली लाइन पे आते हैं। रामलाल परिवार के मुखिया हो गए और उनके बाद उनके पुत्र गोपाल और मोहन हैं, गोपाल और मोहन। ठीक है, गोपाल मोहन कर देते हैं हम, गोपाल मोहन। ठीक, फिर कह रहा है गोपाल और गंगा की शादी। अब यहाँ पे आइए आप, गंगा के पास, गंगा मिल गई ना। गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए। तो आपको ये तो पता है जो रामलाल के ये पुत्र हैं, दोनों ही पुत्र हैं। तो ये जो गंगा है ये हमारी पत्नी, मतलब कि ये पत्नी हो गई किसकी, गोपाल की। ठीक, किसकी पत्नी हो गई, गोपाल की पत्नी हो गई, गोपाल की पत्नी हो गई। और अगर ये गोपाल की पत्नी है तो ये प्लस हो गया, और ये इसका भाई कौन है, भाई है इसका मोहन, और इनका बाप यानी कि पिता कौन है, पिता हो गया इनका रामलाल। ये हमारा कुछ ऐसा बना। अब फिर क्या कह रहा है, 35 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं। किनके 3 बच्चे हैं, गोपाल के। तो कौन कौन हो गए गोपाल के 3 बच्चे, गोपाल के 3 बच्चे आपका राम हो गया, रेखा हो गया, मिथुन हो गया। यानी कि जो लास्ट वाली लाइन कह रहा है वो सही कह रहा है। 3 बच्चे किसके हो गए, गंगा या गोपाल के, यानी कि पति पत्नी है। अगर इसका है तो इसके भी हैं। ओके, तो 3 बच्चे हैं। तो मिथुन और मोहन का हमें संबंध बताना है, मिथुन और मोहन का संबंध। अब देखिए ये जो मिथुन है कौन है, ये गंगा का बेटा है, गंगा का बेटा है। ठीक, समझिएगा बात को। और गोपाल का, यानी कि सीधा आप समझिए गोपाल का बेटा है। ठीक, और ये गोपाल का भाई है। तो आप ये बताइए हमारे पिताजी के भाई हाथ से हमारा क्या संबंध होगा, चाचा भतीजा का संबंध होगा। तो जी इसका संबंध हो जाएगा मिथुन का और मोहन का, वो चाचा और भतीजा का संबंध हो जाएगा। किसका हो जाएगा, चाचा
और भतीजा। तो दोस्तों आज के आपके रहे ये कुछ सवाल, और कल बात करेंगे थोड़े से पजल लेवल के। और ये थे बेसिक सवाल थे, इसमें आपको केवल ये पता चला होगा कि हम किन को कब कहाँ रखते हैं, जनरेशन का पता चला होगा। और इस तरह अलग अलग आपको मिलती रहेंगी सारी वीडियोज़ एकदम। और आप जानते हैं कि जो भी चैप्टर्स मैं करवाता हूँ बिल्कुल कंप्लीट करवाता हूँ विथ प्रैक्टिस। और तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और चैनल में पहली बार अगर आप आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ओके, शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।